प्यारे दोस्तों, तस्वुर करें एक सहरा की जानिब माइल पहाड़ी पे बर्फ़ के सफ़ेद ट्रैक और स्कीइंग बिग कोर्स। ये मकाम है ट्रोजिना, सऊदी अरब के शुमाल मगरब में, जहाँ रेत और गर्मी की सरजमीन पर सर्दी और तफरीह का नया बाब लिखा जा रहा है। ये मनसूबा सिर्फ तफरीही रिजोर्ट नहीं बल्कि एक मौशी, समाजी और टेक्निकल ट्रांसफॉर्मेशन का आईना है। अब सवाल ये है कि क्या ये ख्वाब हकीकत बन सकेगा या नहीं। वंडर्स नेवर सीन की वीडियोस में एक बार फिर खुशामदीद। प्यारे व्यूअर्स, सऊदी अरब की हुकूमत ने नियोम नामी एक इंतहाई वसी मेगा प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसका मकसद तेल पर मबनी मईशत से हटकर इक़्तिसादी तनों और टूरिज़्म, जदीद रिहाइश, तफरीह और टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर नए रास्ते बनाना है। ट्रोजिना इस नियोम के अंदर एक पहाड़ी और तफरीही खित्ता है जो खसूसी तौर पर मौसम सरमा की खेलों, स्कीइंग, वादी और झील के तजुर्बात, रिहाइश और लग्जरी मेहमानदारी के लिए डिज़ाइन किया जा रहा है। ये मकाम तबूक सूबे के अंदर खलीज उकाबिया के साहिली इलाके से तकरीबन 50 किलोमीटर पर वाक़ और सतह समंदर से बुलंद पहाड़ी खित्ते में वाक़ है। इसकी बुलंदी तकरीबन 1500 से 2600 मीटर तक है और इसका रकबा तकरीबन 60 मुरब्बा किलोमीटर पर मुश्तमिल बताया जाता है। ट्रोजिना की वेबसाइट के मुताबिक यहाँ 30 से ज़ायद किलोमीटर की ढलानें तैयार की जा रही हैं। 2030 तक योमिया विजिटर्स का हदफ तकरीबन 7 लाख और मुस्तकिल रिहायशियों का हदफ तकरीबन 7000 मुकर्रर किया गया है। पहाड़ी रिजोर्ट, झील, वाटर स्पोर्ट्स, माउंटेन बाइकिंग, रिहायशी प्लॉट्स, लग्जरी होटल और रिटेल स्टोर्स वगैरह शामिल हैं। डिज़ाइन के लिहाज से आर्किटेक्ट फर्म एडास ने इसकी विलेज का तस्वर वर्टिकल विलेज के तौर पर पेश किया है, जो पहाड़ की तरफ बढ़ता है और रिवायती ज़मीनी बस्तियों से मुख्तलिफ है। प्यारे दोस्तों, पायदारी के पहलू से मसनूई और कुदरती बर्फ़, खुश्क स्कीइंग सतह, माहौल दोस्त डिज़ाइन, झील के लिए पानी की बाजियाबी और रिन्यूएबल तवानाई के इस्तेमाल को अहमियत दी जा रही है। ये मनसूबा कई एतबार से अहम है। इक़्तिसादी लिहाज से ये विजन 2030 के तहत सऊदी अरब की मईशत को तेल से हटाकर नए शोबे में ले जाने का हिस्सा है। खित्ते में तफरीही तब्दीलियों के लिए भी ये एक संग मील है, क्योंकि मिडल ईस्ट में सर्द मौसम की खेलों के मराकज़ नायाब हैं। बैनुल-अक़वामी सतह पर ट्रोजिना एक आलमी सियाहती मकाम के तौर पर अपनी जगह बनाना चाहता है। टेक्निकल एतबार से देखा जाए तो ये माहौलियाती चैलेंजेस के लिए भी जदीद हल का एक मुज़ाहिरा है। व्यूअर्स, ट्रोजिना का ऐलान 3 मार्च 2022 को किया गया था। मौजूदा तौर पर तामीराती पेशरफ्त जारी है, झील की बुनियादें तैयार की जा रही हैं और तकरीबन 1.6 मिलियन मकाब मीटर मिट्टी की खुदाई मुकम्मल हो चुकी है। इसके अलावा स्की विलेज का डिज़ाइन भी सामने आ चुका है, जिसमें मसनूई बर्फ़ और खुश्क स्कीइंग की सहूलत भी होगी। इब्तदाई तकमील का हदफ 2026 था, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक मनसूबा ताख़ीर का शिकार हो सकता है और एशियन विंटर गेम्स 2029 की मेज़बानी पर भी असर पड़ सकता है। मकामी असरात में सबसे नुमायाँ रोज़गार की फराहमी है। अंदाज़ा है कि इस मनसूबे से तकरीबन 10,000 मुलाज़मतें पैदा होंगी। रिहायशी मनसूबे, होटल, रिटेल और सियाहती ढांचे मकामी आबादी की ज़िंदगी बदल सकते हैं। ताहम पानी की दस्तियाबी, झील की तामीर, मसनूई बर्फ़ साजी और कुदरती माहौल के असरात भी बहस का हिस्सा हैं। आलमी सतह पर अगर ट्रोजिना वक्त पर मुकम्मल हो गया तो ये मिडल ईस्ट में विंटर सीज़न खेलों का पहला बड़ा मरकज़ बनेगा। इसके साथ सरमायाकारी के नए दरवाजे खुल सकते हैं। होटल, ब्रांड्स, तफरीह कंपनियाँ और टेक्नोलॉजी फराहम करने वाले इदारे यहाँ आ सकते हैं। टेक्निकली तौर पर मसनूई बर्फ़, खुश्क स्कीइंग और जदीद तवानाई के इस्तेमाल जैसे अवामिल इसे आलमी सतह पर एक नमूना बना सकते हैं। दूसरी तरफ अगर मनसूबा ताख़ीर या अखराजाती दबाव का शिकार हुआ तो ये नियोम के विजन के लिए एक बड़ा चैलेंज बन सकता है। अखराजात बढ़ने या वक्त पर तकमील ना होने से आलमी सतह पर सऊदी अरब की मेगा मनसूबाबंदी की साख भी मुतासर हो सकती है। ख़वातीन व हज़रात, ट्रोजिना एक बुलंद मकसद वाला मनसूबा है। ये सिर्फ एक रिजोर्ट नहीं बल्कि सऊदी अरब की मईशत, शनाख्त और मुस्तकबिल की टूरिज़्म पॉलिसी का एक मरकज़ है। इसके इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। अगर मनसूबा कामयाब होता है तो खित्ते में सर्द मौसम की तफरीह, आलमी सतह की मेहमानदारी, रिहाइश और टेक्नोलॉजी के इम्तजाज का नया बाब खुलेगा। इसके अलावा चैलेंजेस भी कम नहीं। बुलंदी, पानी की फराहमी, मसनूई बर्फ़, वक्त की पाबंदी और माहौलियाती तवाज़ुन जैसे मसाइल हर कदम पर रुकावट बन सकते हैं। अगर इन चैलेंजेस पर अबूर कर लिया गया तो ट्रोजिना सिर्फ सऊदी अरब ही नहीं बल्कि आलमी सतह पर टूरिज़्म और टेक्नोलॉजी की तारीख बदल देगा। व्यूअर्स, अगर मंसूबा वक्त पर मुकम्मल हुआ तो 2026 से 2027 के दरमियान इसका बुनियादी ढांचा तैयार हो जाएगा और 2029 तक ये बैनुल-अक़वामी सतह पर विंटर गेम्स और आलमी इवेंट्स का मरकज़ बन जाएगा।
2030 تک 7 لاکھ سالانہ وزٹرز اور 7,000 رہائشیوں کا ہدف حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر تاخیر ہو جاتی ہے تو 2029 کی میزبانی دوسرے ملک کو جا سکتی ہے اور منصوبے کو نئے شیڈول پر لانا پڑ سکتا ہے۔ اس لیے ممکن ہے کہ منصوبہ مرحلہ وار مکمل کیا جائے گا۔ ابتدائی سرگرمیاں 2026 تک ہوں گی اور مکمل وسعت 2030 کے بعد آئے گی۔ اگر کامیابی مل جائے گی تو سعودی عرب میں دوسرے بلند خطوں میں بھی اس طرز کے تفریحی منصوبے شروع کیے جائیں گے۔ اگر ناکامی ہوئی تو یہ نیوم اور ویژن 2030 کے لیے ایک سبق بن جائے گا۔ اگر میری رائے پوچھیں تو ٹروجنا سعودی عرب کے لیے ایک علامتی منصوبہ ہے جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ ملک اپنی سرزمین، موسم اور معیشت کو کس طرح جدید ٹیکنالوجی اور عالمی معیار کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر یہ خواب حقیقت بن گیا تو یہ دنیا کے نقشے پر سعودی عرب کی ایک نئی پہچان ثابت ہوگا۔